चुड़ैल माँ का खूनी बदला। देखिए कैसे एक चुड़ैल माँ ने अपने बच्चे के लिए खूनी बदला लिया। टिंकू जंगल में फ़ोन पे बातें कर रहा था, तभी वहाँ एक चुड़ैल आ गई। चुड़ैल ने काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया हुआ था और उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई थी। टिंकू को देखते ही चुड़ैल ने खुद से कहा, अरे कितना अच्छा शिकार मिला है, काफ़ी दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है, आज तो इसे खा के बहुत ही मज़ा आएगा। कितना ही स्वादिष्ट है ये बच्चा, इसको खाने के बाद तो मेरे महीने भर का मुझे भूख नहीं लगेगा। इतना अच्छा बच्चा, इतना अच्छा खाना मुझे खाने बहुत दिन हो गए हैं, आज इसे खा के अपनी पूरी प्यास बुझाऊंगी। चुड़ैल की भयानक आवाज़ सुन के टिंकू डर जाता है। तभी चुड़ैल उससे बोलती है, आज तू मुझसे बच के नहीं जा सकता, तुझे मैं खाऊंगी। बहुत दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है, बच्चे जल्दी से मेरे पास आ जा, मैं तुझे खाना चाहती हूँ, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। ये सब बातें चुड़ैल कर रही थी तभी टिंकू बहुत ज़्यादा डर रहा था, बहुत ज़्यादा डर रहा था और टिंकू रोते हुए बोलने लगा, मुझे खा लो, मुझे खा लो, मुझे वैसे भी दुनिया में कोई प्यार नहीं करता है। मेरी माँ के मरने के बाद तो मेरा दुनिया में कोई प्यार नहीं करता है। मेरी एक सौतेली माँ है जो मुझे ना खाने को देती है ना पीने को देती है। अब मुझे मार दो, मुझे मार दो, मेरे जीने में कुछ नहीं रखा है, आप मुझे मार सकती हो। मेरे मरने के बाद ही सबको सुकून मिलेगा। टिंकू ये सारी बातें कर रहा था। तो टिंकू की ये सारी बातें सुनते हुए चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो रोना शुरू कर देती है, क्योंकि चुड़ैल का भी एक बेटा था जो जब 1 महीने का था तभी चुड़ैल मर गई थी। उसे जहर दे के मार दिया गया था और चुड़ैल चाह के भी अपने बेटे के साथ नहीं रह पाई थी। तो टिंकू की ये बातें सुन के टिंकू के में उसको अपना बेटा दिखाई दे रहा था। चुड़ैल ने टिंकू से पूछा, तुम्हारे पापा का क्या नाम है? टिंकू ने रोते हुए बताया, मेरे पापा का नाम नंद किशोर है, नंद किशोर। फिर चुड़ैल ने पूछा, तुम्हारे पापा का कहाँ पास घर है, कहाँ रहते हैं वो? टिंकू ने बताया, मेरे पापा नंद किशोर किशोर जो कि राजापुर गांव में रहते हैं और आम के पेड़ के नीचे उनका घर है और उनके 2 भाई हैं। चुड़ैल को ये पता चल गया, अरे ये तो मेरा ही बेटा है, ये तो मेरा ही बेटा है। चुड़ैल ने कहा, बेटे रो मत, रो मत बेटे, रो मत, तेरी हर चीज़ का बदला तेरी माँ लेगी, तू रो मत बेटे। ये बात सुनते ही टिंकू बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो गया और रोने लगा। ये कहते हुए चुड़ैल टिंकू के पास जाने लगी और वो टिंकू के पास जाकर देखती है तो टिंकू बेहोश हो जाता है। चुड़ैल खुद से कहती है, मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ, मेरे रहते हुए मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। इसकी सौतेली माँ और नंद किशोर दोनों को मैं जान से मार दूंगी। मेरे जिंदा जी रहते हो तो मैंने अपने बेटे को कुछ नहीं कर सका, लेकिन चुड़ैल बनके मैं उसकी जिंदगी की हर एक सुख दूंगी उसको। तभी यहाँ पास नंदकिशोर अपनी पत्नी से घर में बातें करते रहता है चाय पीते हुए। अरे सुनती हो, टिंकू कहाँ गया है? बहुत दिनों से वो आया नहीं है। तुमने उसका खाना पानी ध्यान से दिया कि नहीं दिया? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उदास रहता है। मैं उसको काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है। उसकी पत्नी शीला ये सारी बातें सुनती रहती है, कुछ भी नहीं बोलती है और नंदकिशोर अपनी बातें बोलते रहता है। तभी अचानक से शीला बोलना शुरू करती है, मैंने तुम्हारे बेटे का ठेका लेके नहीं रखा है, तुमने मुझे शादी करके लाया, क्या क्या वादे किए, उसमें से इतना बड़ा बच्चा, जो बच्चा मुझे माँ नहीं समझता, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। उसको भी उसके सौतेली माँ के साथ भी नहीं रहना चाहिए, वो भी तभी मर जाता जब उसकी माँ मरी थी। तुम मुझे दूसरा बच्चा तो दे नहीं सकते, अपने पहले बच्चे की जिम्मेदारी मेरे से मत उठवाओ। मैं ऐसा नहीं रह सकती, मुझे तुम्हारे बच्चे से कोई लेना देना नहीं है, वो जिए या मरे। ये दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे, तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। चुड़ैल आकर अपने हाथों में चाकू लेकर शीला को बोलती है, देख, तूने मेरे बच्चे के साथ बहुत ही ज्यादा अन्याय किया है। अगर मेरा बच्चे के साथ तू ऐसे ही रही तो मैं तुझे अभी तुम दोनों को मार के तुम्हारा खून पी जाऊंगी। मैं जीते जी तो अपने बच्चे के लिए कुछ ना कर सकी, पर मरने के बाद जरूर कर जाऊंगी। ये सब कहते हुए ही नंदकिशोर चुड़ैल को पहचान जाता है कि ये उसकी पहली ही पत्नी थी और बोलता है, प्रिया तुम मेरी पहली पत्नी हो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। ये देखते ही शीला अपने पैरों पर गिर जाती है और उस चुड़ैल से माफ़ी मांगने लगती है, दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पहले से थोड़ा भी पता नहीं था कि आपका ऐसा आपसे ऐसे मुलाकात होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज से आपको वचन देती हूँ कि टिंकू को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। वो
नंदकिशोर और चुड़ैल दोनों को ये वचन देती है रोते हुए। नंदकिशोर भी बहुत खुश हो जाता है अपनी बीबी में ये बदलाव देख। चुड़ैल बोलती है ठीक है और चलो अभी अपने बच्चे को वापस लाओ और उसको आज के बाद किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नंदकिशोर भी बहुत खुशी खुशी शीला को बोलता है, चलो शीला, कम से कम तुम में सही और गलत की पहचान तो हुई। अपने बच्चे को पाना, अपने बच्चे को घर लाना कोई बुरी बात नहीं है। जब तुम्हें ये चीज़ का एहसास हो जाए तभी सही है। कोई देरी कभी अच्छे काम में नहीं होती है। चुड़ैल बोलती है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपनी गलती मान ली, नहीं तो मैं आज तुम्हारा खून पीने ही आई थी इस तलवार से। अभी तुम चलो मेरे साथ और टिंकू को प्यार से लेके आओ अपने पास और उसको हमेशा अपने पास खुशी से रखो। मैं हमेशा उसकी देख रेख करने के लिए आती रहूंगी और मुझे कभी भी कुछ भी शिकायत मिला तो तुम बचो कि नहीं। ये कहते हुए दोनों टिंकू के पास चुड़ैल उन लोगों को लेकर जाती है। देखते हैं तो टिंकू बेहोश पड़ा रहता है। ये देख के चुड़ैल, शीला और नंदकिशोर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तभी शीला अपने पास टिंकू के पास बैठ के रोते हुए बोलती है, उठ जा बेटे, ये मेरी गलती है बेटे, उठ जा। मैंने तुझे प्यार नहीं किया, आज से तेरी माँ बदल गई है बेटे। आज से तुझे वो सारा प्यार, सारा चीज़ मिलेगा जो तुझे मिलना चाहिए बेटे। मुझे माफ़ कर दे बेटे, मुझे माफ़ कर दे बेटे। मैं आज से भगवान की प्रतिज्ञा लेती हूँ कि तुझे हमेशा प्यार करूँगी, कभी तेरे साथ सौतेलापन नहीं करूँगी बेटे। ये सब बातें हो ही रही थी कि टिंकू उठ खड़ा होता है, बोलता है, माँ, मुझे बस आपका थोड़ा सा प्यार चाहिए माँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस आपका थोड़ा सा प्यार चाहिए माँ। अगर आप मुझे प्यार करें तो मुझे कुछ भी, कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी माँ। आपका बस मुझे प्यार चाहिए माँ, आपका बस मुझे प्यार चाहिए। ये कह के टिंकू रोने लगता है और शीला टिंकू को अपने गले लगा लेती है और बोलती है कि आज से तू ही मेरा बेटा है, मुझे दूसरे बच्चे की ज़रूरत नहीं है। ये देख के चुड़ैल और रामकिशन बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत